मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और W8 न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। माझा प्रभाग ये कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नागपुर शहर मंत्री विजय केवल रामानी हैं। पिछले 30 साल से वो भारतीय जनता पार्टी के सेवा में हाजिर है और वो भारतीय जनता पक्ष को किस प्रकार से नागपुर शहर में बढ़ाना चाहिए उसमें इनका काफी बड़ा योगदान है। ऐसे शख्स हमारे साथ में है। हम उनसे जानेंगे नागपुर महानगर पालिका के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। सर, आपका IBM TV9 न्यूज और W8 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अभी नागपुर महानगर पालिका के चुनाव है और नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है इस समय? मैं सर्वप्रथम तो ये जो आप IBM न्यूज़ है अपना, ये जो सर्वे चालू किया है आपने, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जो ये आपने प्रश्न पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी की नागपुर महानगर पालिका में क्या स्थिति रहेंगी, तो इसमें कोई कहने की कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम पहले से और अधिक सीटें जीतकर इस बार चुनाव में ये हमारी ये रहेंगी। किस प्रकार से आप दावा कर रहे हो कि इस महानगर पालिका में पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें जीतेंगी? क्या कारण है उसका? इसका कारण यह है कि हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी और उसके बाद माजी मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र विधानसभा के हमारे विरोधी पक्ष के नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ने जो यहाँ पर काम किया है, इसके अलावा संपूर्ण नागपुर शहर में हमारे आमदार हैं। चारों तरफ विकास कार्य हुए हैं और जो आम जनता को यह सब विकास कार्य दिख रहा है, उसके बदौलत वापस हमारा पक्ष सत्ता में आएगा, निश्चित तौर पे आएगा और पहले से अधिक सीटें लेकर आएगा। ये बताइए कि अभी देखिए यहाँ पे जो नागपुर शहर है, यहाँ पे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, BSP और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी, इसका भी अभी बोलबाला रहेगा। फिर आप दावा जब कर रहे हो कि भारतीय जनता पक्ष इस बार बहुत ज्यादा सीटें और लाएगी महानगर पालिका में, क्या लगता है आपको ये समीकरण कैसे बन रहा है? देखिए, BSP, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है, ऐसा कि नहीं कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। रही आम आदमी पार्टी, तो उसका यहां पर कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां काम किया है और निष्पक्ष सभी समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ी है। निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और बहुमत के साथ खिलेगा। आम आदमी पार्टी, आपको बता दे कि उनका एक एजेंडा लेके वो नागपुर महानगर पालिका के चुनाव लड़ रही है। उनका एक एजेंडा है कि दिल्ली मॉडल नागपुर में लाएंगे, नागपुर महानगर पालिका में, और इस बार आम आदमी पार्टी का ही महापौर बनेगा। क्या नागपुर की जनता भली भांति जानती है, यहाँ उनका कोई दिल्ली मॉडल और कोई पंजाब मॉडल चलने वाला नहीं है। यहाँ पे सर उनका अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरती है, वैसे ही उतरेंगी। और जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे और पहले से अधिक सीटें लाएंगे। कांग्रेस की क्या स्थिति है और राष्ट्रवादी और BSP की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, अभी जो कांग्रेस की स्थिति के बारे में आप पूछ रहे हो, महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी ने पिछले 3 सालों में कोई काम नहीं किया जहां तक नागपुर का प्रश्न है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, यहां के हमारे पालक मंत्री हैं, कुछ काम नहीं हुए हैं। कोई निधि लेके एक भाई सार्वजनिक रूप से ध्यान में आना चाहिए कि यहां पर कांग्रेस ने काम किया है या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने काम किया है। यहां कोई काम नहीं हुए हैं। यहाँ जितने भी काम हुए हैं, यहाँ पे हमारे पक्ष के आमदार है, मंत्री है, खासदार है। नागपुर शहर का विकास उनके नेतृत्व में ही हुआ है। इसके पहले भी मैं उत्तर नागपुर की ओर आ रहा हूं। मैं इसके पहले भी 3 बार आमदार रह चुके हैं अपने डॉक्टर नितिन राउत जी। उनके कार्यकाल में उत्तर नागपुर का खासा विकास हुआ ऐसी कहा जाता है, और अभी तो मंत्री है, पालक मंत्री है। क्या आपको लगता नहीं कि उत्तर नागपुर का विकास हुआ या शहर का भी विकास हो रहा है करके? देखिए, जहां तक आप उत्तर नागपुर की बात करेंगे,
देखिए, उत्तर नागपुर में 1996 में आमदार भोलाजी बड़ेल बने थे। यह उत्तर नागपुर एक पिछड़ा विकास का क्षेत्र रहा हुआ है। यह पूरा उत्तर नागपुर अपना शुरू से ही पिछड़ा रहा है। भोलाजी बड़ेल जब आमदार थे, उन्होंने भी काफी अच्छे कार्य किए। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, समाज भवन की जो प्रक्रिया शुरू हुई नागपुर शहर में, वो आमदार भोलाजी बड़ेल ने शुरू किया था। यहां पर उन्होंने 170 से ज्यादा समाज भवन बनाए, रोड बनाए। ये जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर रुग्णालय देख रहे हो आप, अनुसंधान केंद्र, ये भोलाजी बड़ेल ने लाया था। उसके बाद किस प्रकार से दावा कर रहे हैं आप कि वो भोलाजी पटेल ने लाया? नहीं लाया ना, वो बताइए ना किस प्रकार से। उस समय जो शिवशाही सरकार आई थी, उस समय से इसका प्रोजेक्ट बना हुआ था और उसी समय ही हुआ। हाँ, इतना है, उसके बाद डॉक्टर मिलिंद जी माने 2 बार हम सत्ता में नहीं रहे 1996 के बाद, लेकिन उसके पश्चात फिर हमारे आमदार डॉक्टर मिलिंद जी माने आए। उन्होंने भी करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए। डॉक्टर बाबा साहेब कन्वेंशन सेंटर, ये उनकी एक मिसाल है। इतना बड़ा यहाँ पे जो है डॉक्टर मिलिंद माने के अथक प्रयासों से हुआ है। अच्छा, उत्तर नागपुर मैंने आपको बताया कि शुरू से ही एक पिछड़ा क्षेत्र रहा है। जिस प्रकार से ये बढ़ रहा है क्षेत्र, नारा, इधर या आर्यनगर, पांजना, नारी, तक्षशिला नगर या कलमना का भाग, यहां पर काफी काम हुए हैं। अविकसित लेआउटों में जितना उत्तर नागपुर में काम हुआ है, और उसमें विशेष सहयोग रहा है हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी का। उन्होंने करोड़ों रुपए की निधि दिया है, यहाँ करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। आज प्रभाग क्रमांक 1 ही देख लीजिए, हमारे पिछले बार प्रभाग क्रमांक 1 में चारों के चारों नगर सेवक चुन के आए, और ये हमारा सौभाग्य था कि हमें नागपुर महानगर पालिका ने यहाँ से स्थायी समिति के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र जी कुकरेजा को ये पद से सुशोभित किया, और उन्होंने करोड़ों रुपए के काम किए हैं। जगह जगह सीमेंट रोड बने हैं, लाइटें बनी है, ड्रेनेज लाइन के प्रॉब्लम सुधरे हैं, श्योर लाइन के प्रॉब्लम सुधरे हैं। आपका केवल रामाना जी, आपका ये कहना है क्या कि उत्तर नागपुर के आमदार ने, जो विधायक है और अभी नागपुर जिला के पालक मंत्री है, उन्होंने कोई विकास ही नहीं किया उत्तर नागपुर में? ऐसी आपका आरोप है क्या? नहीं, मेरा आरोप नहीं है। मेरा कैसा है कि आमदार डॉक्टर मिलिंद जी माने ने जब वे आमदार थे बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य है हमारा, इनमें हमारे यहाँ स्थानीय आमदार का कोई दोष नहीं है। महाविकास आघाड़ी करके ये जो महाराष्ट्र में सरकार बैठी है, वो किसी भी प्रकार की कोई निधि लाके यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, ये सभी जनता को दिख रहा है। ये किस प्रकार से, ये तो बताइए कि आप बोल रहे कि महाविकास आघाड़ी सरकार जब से आई तब कोरोना का कार्यकाल था, आप मानते हो इस बात को? 2 साल उनके कोरोना कार्यकाल में गए, अभी कैसे तो भी वो विकास के काम कर रही है। कोरोना कार्यकाल में माननीय उद्धव जी ठाकरे जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने महाराष्ट्र को किस प्रकार से कोरोना से बचाया, ये आपको मालूम है बराबर। जनता को कैसी सेवा दी, फिर जब उनको कार्यकाल ही नहीं मिला तो कैसे विकास होगा? तो भी उन्होंने जितना चाहिए उतना काम किया है। क्या बताओगे आप? आज ये कोरोना काल को समाप्त हुए काफी समय हुआ है, और ये कोरोना सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं हुआ था। नहीं, मैं महाराष्ट्र में इसलिए बात कर रहा हूं कि आप जो आरोप लगा रहे कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने विकास नहीं किया, यहाँ दिख नहीं रहा ना। कौन सा? आप बताइए मुझे, बताइए ना कौन सा? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे यहाँ पर नागपुर शहर में जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, कि नागपुर शहर में मुख्य ये 6 काम बता दीजिए आप कि ये 6 कार्य हुए हैं। बड़े कोई प्रोजेक्ट के 6 कार्य बताइए। आज हमारे यहाँ पे जब महाराष्ट्र के अंदर भाजपा शिवसेना युति की सरकार थी, तो ये इतना बड़ा सिम्बोसिस कॉलेज लाया, ये देवेंद्र जी ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, ये काम है इतने बड़े बड़े, ये जनता को दिख रहे हैं। रोजगार को लेके क्या किए? रोजगार को लेके क्या हुआ? मिहान में आया रोजगार, आप गडकरी जी ने बोले थे कि मिहान में रोजगार, यहाँ स्थानिक लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को। कितने स्थानिक लोगों को रोजगार मिला, ये बताइए आप। देखिए, मिहान का जहां तक प्रश्न है, और मिहान में जो भी बाहर से कंपनियों ने आकर यहाँ पे काम चालू किया है, वहां पर निरंतर युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यानी कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? आज बेरोजगारी अगर नागपुर शहर में देखी तो काफी बेरोजगारी पड़ी हुई है, आपको भी मालूम है, आपके क्षेत्र है, आपका उत्तर नागपुर क्षेत्र है, देखिए कितने बेरोजगार है यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलूंगा, विकास पुरुष माननीय नितिन गडकरी जी है और देवेंद्र फडणवीस जी है, उनके कार्यकाल में काम हुआ, लेकिन स्थानिक जो युवा है उनको कितना रोजगार दिया आपने? नहीं, रोजगार जो है उसके लिए आप देख लीजिए, जो रोजगार देने का जो आप प्रतिशत देखेंगे वो पहले से अच्छा हमारी सरकार में हुआ है, और यह क्रम चालू है। अभी महानगर पालिका के चुनाव में आपका कहना है, आपका दावा है कि सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पक्ष की चुन के आएगी। चलो मान के चले कि आप
सत्ता में बैठ गए, फिर एक बार वंस मोर हो गया, क्या विकास करोगे नागपुर शहर का? नागपुर शहर का विकास जिस गति से चालू है उससे अधिक काम होगा यहाँ पर। किस प्रकार से किए? देखिए, अभी जो 5 साल नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही या इसके पहले भी रही, आप अवलोकन करिए 10 साल 15 साल पहले का नागपुर और अभी का, आपको ध्यान में आ जाएगा कितना विकास कार्य हुआ है। केवल रामानी जी, मुझे ये बताइए कि शिक्षा की स्थिति, महानगर पालिका के जो स्कूल है उसकी शिक्षा की स्थिति, उसके बाद में स्वास्थ्य की स्थिति, उसके बाद में बिजली, और मैं बताना चाहूंगा, और इसके बाद में ये है कि जो व्यवस्था होना चाहिए झोपड़पट्टी वासियों की, जो आश्वासन दिया था टैक्स को लेके, वो पूरा नहीं हुआ। ऐसी मैं नहीं कहता, जनता का कहना है नागपुर शहर के कि भारतीय जनता पक्ष ने जो वादे किए थे वो काफी वादे पूरे नहीं किए। क्या बताऊं? देखिए, हमारा सर्वे, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा सर्वे है। जहां तक आपने शिक्षा की बात की है, नागपुर महानगर पालिका की जितनी भी प्राथमिक शालाएं हैं वो पहले से बेहतर है। आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी ने इसकी एक पहल शुरू किया था, वो नागपुर शहर की जनता को मालूम है। और जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का आपने प्रश्न बताया, उसमें भी इजाफा हुआ है। बेहतर सुविधाएं नागपुर महानगर पालिका ने स्वास्थ्य की दिशा में जिन नागपुर शहर की जनता को दी है। केवल रामानी जी, मैं आपको एक आखिरी सवाल करूंगा। अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था के महानगर पालिका के चुनाव है जी, नागपुर शहर की स्थिति क्या रहेगी? मैंने तो आपको कहा नागपुर शहर, जो आपने कहा कि भारतीय जनता पक्ष के सबसे ज्यादा सीटें आएगी, यानी किस प्रकार से वो सिर्फ स्पष्ट कीजिए। देखिए, मैंने आपको कहा हम 10 साल सत्ता में रहे हैं नागपुर महानगर पालिका में, और पिछले 2 टर्म से हमारे खासदार नितिन जी गडकरी यहाँ पे रहे हैं। उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए के काम किया है। इसके पहले भी खासदार रह चुके हैं। आज 13,000 करोड़ की सिर्फ एक मेट्रो रेल परियोजना है। अभी कुछ समय पूर्व ये एक विशेष मेट्रो शुरू किया है गडकरी साहब ने, जो विदर्भ एसोसिएशन के माध्यम से उन्होंने बैठ के इसको तय किया, जिसमें जो एक विमान में सुविधाएं रहती है। आज नागपुर से बैतूल 1 घंटे में, नागपुर से अमरावती 1 घंटे में, नागपुर से गोंदिया 1 घंटे में पहुंचाने का यह कार्य जो ये मेट्रो कर रही है। और उसमें 2 डब्बे विशेष करके माल के लिए रहेंगे, दवाइयां, सब्जियां, मिल्क प्रोडक्ट रहेंगे, और 4 डब्बे वातानुकूलित रहेंगे। और एक जो एसटी में यात्री सफर करता है उसके किराए पर उस मेट्रो रेल में सफर करेगा और उसका समय भी बचेगा। इस प्रकार के विकास कार्य यहाँ पे हुए। ये उड्डान पुल बन रही है, ये मेट्रो बन रहे हैं, यहाँ पे ये एम्स हॉस्पिटल, इतना बड़ा एम्स हॉस्पिटल की स्थापना हुई है, सिम्बोसिस कॉलेज है, कैंसर हॉस्पिटल है, ये विकास कार्य है। लेकिन रोजगार नहीं ना, मैं और फिर आपको बता रहा हूँ, रोजगार नहीं है ना। बिल्कुल, रोजगार, आज जो रोजगार की स्थिति होना चाहिए वो नहीं है। रोजगार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की पहले से अच्छी है। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अभी आप बताइए कि महानगर पालिका के चुनाव में कितने ओबीसी, अभी तो आरक्षण खत्म हो चुका है जी, क्या लगता है आपको कि कितने % ओबीसी को यहाँ उम्मीदवारी दी जाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही डिक्लेयर किया है कि ये जो ओबीसी आरक्षण का विषय है, ये इसको पूरा महाविकास आघाड़ी ने ही नेस्तनाबूद कर दिया है। इनको 3 साल पूर्व ही हिदायत दी गई थी, लेकिन ये कोई भी बायोडाटा माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना दे नहीं पाए। इसकी वजह से ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं हो पाया। और हमारे पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बोला है कि हम स्थानीय महानगर पालिकाओं में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार देंगे। यानी जो देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा है जी जी कि हम 27% आरक्षण हम ओबीसी समाज को देंगे, उम्मीदवारी देंगे करके, तो वो उस प्रकार से हो जाएगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। उसमें ये जो बोला गया है हमारे नेताओं ने, उस पर कार्य करेगा पक्ष।
ये अभी मेरा एक यानी सही में अभी ये आखिरी सवाल है मुझे मेरा आपसे कि भारतीय जनता पक्ष किस एजेंडा को लेकर महानगर पालिका के चुनाव में मतदाताओं तक पहुंचेगी? हमारा एक ही एजेंडा है, विकास, अत्युन्नय। इस राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और विकास होना चाहिए। इसी ही सवाल को लेकर हम चुनाव में नीचे उतरेंगे और निश्चित तौर पर पहले से अधिक सीटें लाकर हम नागपुर महानगर पालिका में कमल खिलाएंगे। मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये हमारे साथ में जो आज हमारी जो चर्चा हुई है ये विजय केवल रामानी जी है, भारतीय जनता पक्ष के नागपुर शहर मंत्री है और इनका अनुभव काफी है और इन्होंने जो कहा वही होता है। भारतीय जनता पक्ष इस बार भी नागपुर महानगर पालिका में अपना झंडा लहराएगी, ऐसी दावा उन्होंने किया है उस और उनका प्रयास भी जारी है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।